मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हर हित जीते रहना है। तो आज हम चर्चा करेंगे धारणा ध्यान समाधि के उस पाठ्यक्रम की जिसको जान करके हम अपनी साधना, अपना चिंतन, अपना विवेक वैराग्य का स्तर, अपने यम नियमों के आचरण का स्तर, हर कुछ बूस्टर जैसे गति से बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अथर्ववेद के विज्ञान जिसका विषय है उसके पहले मंत्र से अवगत कराता हूँ, जिसमें बताया है ये त्रिसप्ताह पर्यंति विश्वारूपाणि। यहाँ जो त्रि और सप्त है इसी में सारा विज्ञान छिपा हुआ है। त्रि की संकल्पना शरीरों के साथ जुड़ती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जिसको सांस्कृतिक परिभाषा में हम कह सकते हैं भूलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, जिसको महाव्याहृतियों में अ, उ और म नाम से कहा गया है। अब ये तो हो गया 3 का विभाजन। अब त्रिसप्ताह 7 का विभाजन। 7 का विभाजन है प्राणायाम मंत्रों में, उसके बीज मंत्र दिए गए हैं। बीज मंत्र ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम है। और इनके सुषुम्ना में स्थल के लिए बाहरी चिन्ह बताए गए हैं। शारीरिक सुषुम्ना में है ये केंद्र नाड़ी में, परंतु बाह्य चिन्ह उसके ये हैं पायु, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, नेत्र यानी भ्रूमध्य और शिखा यानी तालु। ये 7 का विभाजन हो गया। अब इसी में 5 का विभाजन एक और समझना है हमको, वो कोशों की दृष्टि से है। और ये सिलेबस हमको महर्षि दयानंद जी ने विवेक के अंतर्गत मुक्ति के साधन में सत्यार्थ प्रकाश नवम समुल्लास में दिया हुआ है। वहां उन्होंने लिखा है विवेक अर्थात पृथक पृथक जाने, जीव पंचकोशों का विवेचन करे, यही शब्द है ना। तो वहां पर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय बताया। तो उसका शरीर में कहां स्थान है? अन्नमय नाभि, प्राण में हृदय, कंठ में मनोमय और भ्रू मध्य में विज्ञानमय और तालु में आनंदमय। इतना समझ में आया। अब साधना क्या है? साधना शारीर स्थूल अवबोध से ऊपर उठ करके सूक्ष्म पर नियंत्रण करके कारण तक उन्नत होना है। कहां से पता चला? ईश्वर ने हमको बताया। पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरुहम, अंतरिक्षाद दिवम आरुहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर ज्योतिरगामहम। मंत्रों के पते मुझे याद नहीं रहते, पर आप किसी भी इंडेक्स में देख करके वो मंत्र ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। 3 का विभाजन, 5 का विभाजन और 7 का विभाजन, उसके स्थल समझ में आए। 3 के विभाजन का स्थल ये है नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो देवहु समवर्तत पद्भ्याम भूमि श्रोत्रादिशः तथा लोका कल्पयन। यजुर्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है। नाभि से शुरू करके कंठ तक अंतरिक्ष लोक हुआ, शीर्ष्णो देवहु समवर्तत सिर हुआ, अब पद्भ्याम भूमि, भूमि के लिए पैरों में बताया। तो पहले 3 चक्र, ऊर्जा चक्र, पायु, उपस्थ, नाभि, क्रमशः प्राणायाम मंत्र में उसके बीज मंत्र हैं ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः। ये भूलोक संबंधी है। और जहां भूलोक एंड होता है वहीं से अंतरिक्ष लोक शुरू होता है। तो नाभि, हृदय और कंठ, ये तीनों जो ऊर्जा केंद्र हैं वो अंतरिक्ष लोक से रिलेटेड हैं। और कंठ से शुरू करके, कंठ क्योंकि शीर्ष्णो देवहु समवर्तत, यहां से दिवलोक है, तो कंठ, नेत्र और शिखा ये तीनों मिला करके दिवलोक हो गया। तो इसके ये 3 ऊर्जा केंद्र हो गए। यानी जहां भूलोक एंड हो गया वहां अंतरिक्ष लोक स्टार्ट हो गया, जहां अंतरिक्ष लोक एंड हो गया वहीं से द्युलोक स्टार्ट हो गया, और ये अंतिम छोर द्युलोक का अंतिम हो गया। हर एक के लिए 3-3 का विभाजन हो गया, ठीक हो गया। 7 में 3-3 का विभाजन। आगे चलो, इनका संबंध अब जोड़ते हैं एक एक से। अकार का संबंध महाव्याहृतियों से, महाव्याहृतियों और अकार उकार मकार, ये ओंकार के जो 3 वर्ण हैं, इन दोनों का संबंध गायत्री मंत्र के एक एक चरण से है। पहला चरण है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा है धियो यो नः प्रचोदयात्।
यानी अकार का संबंध भू से और इन दोनों का संबंध तत्सवितुर्वरेण्यम से, उकार का संबंध भुवः से और इन दोनों का संबंध भर्गो देवस्य धीमहि से, और मकार का संबंध स्वः से और इन दोनों का संबंध धियो यो नः प्रचोदयात् से। इस पर हम बाद में आएंगे, अभी पहले ओंकार की व्याख्या को हम ले लेते हैं। इसमें तीन तीन वर्णों, एक एक शब्द में, एक एक वर्ण में तीन तीन शब्द दिए गए हैं ईश्वर के नाम के लिए। अकार से दिया है ऋषि दयानंद ने विराट अग्नि विश्व, उकार से दिया है हिरण्यगर्भ वायु तेजस, मकार से दिया है ईश्वर आदित्य प्राज्ञ। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इनके बीच वाले जो नाम है वो आप यज्ञ में भी प्रयोग करते हैं, जैसे अग्नि वायु आदित्य। भू के लिए अग्नि आया, भुवः के लिए वायु आया और स्वः के लिए आदित्य आया। भू अग्नये प्राणाय स्वाहा, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा। और तैत्तिरीय उपनिषद के प्रमाण लेंगे तो भूरिति वै प्राणः, भू अग्नये प्राणाय, आ गया संगति। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अपान भुवः के साथ जोड़ा गया, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार स्वः के साथ उन्होंने व्यान को जोड़ा है, स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा। समझ में आया? अब देखो यज्ञ भी हमको सीधा सीधा मुक्ति तक ले जाने का पूरा सिलेबस दे रहा है, और रोज आप बोलते हो पर कभी क्लिक नहीं हुआ ना। हम आपको बता रहे हैं अकारम चाप्युकारम चा, ये सब दिया है ऋषि दयानंद ने हमको सत्यार्थ प्रकाश में, पंचमा यज्ञ विधि में, उसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश में भी दिया है। पहले समुल्लास में अथो ओंकारार्थ करके दिया है। अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयान निरदुहद भूर्भुवः स्वरिति च। अकार उकार और मकार है, इनको वेद तीन से दुहा। कौन से? ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। अब कैसे? देखो ऋग्वेद का विषय है ज्ञान, यजुर्वेद का विषय है कर्म, सामवेद का विषय है उपासना। यजुर्वेद को प्राप्त करता ऋषि का नाम है अग्नि, ऋग्वेद के प्राप्त करता ऋषि का नाम है अग्नि, यजुर्वेद के प्राप्त करता ऋषि का नाम है वायु, और सामवेद को प्राप्त करता ऋषि का नाम है आदित्य। अब देखो भू अग्नये प्राणाय स्वाहा अग्नि ऋषि, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा वायु ऋषि, स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा आदित्य ऋषि। सॉरी, वहां तो आया वायु ऋषि, इधर आया आदित्य ऋषि। अब चलते हैं, और ये मनुस्मृति में स्वयं मनु जी लिख रहे हैं इस बात को कि भू भुव स्व का अकार उकार और मकार से संबंध है, और तीनों वेदों से भी इनका संबंध है। तो वेदों से क्या संबंध है? ज्ञान कर्म उपासना से संबंध है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही वही है। ऋग्वेद का संबंध ज्ञान, यजुर्वेद का संबंध कर्म, और सामवेद का संबंध उपासना है। और अग्नि वायु आदित्य उनके प्राप्त करता ऋषि हैं, और वही के वही शब्द वहां भी आए हैं। अग्निहोत्र में जब आप मंत्र बोलते हो प्रातः सायंकालीन मंत्रों में, अब आप देखो आगे चलते हैं, अब इनका विभाजन कैसे होगा। तो भूलोक के तीन ऊर्जा केंद्र हमने बताए थे, पायु, उपस्थ और नाभि। सबसे नीचे विराट, उपस्थ में आओ अग्नि, नाभि में आओ हिरण्यगर्भ, नहीं विश्व, सॉरी विश्व। फिर वहीं पर अंतरिक्ष लोक से उकार से रिलेटेड हिरण्यगर्भ, यहाँ प्राणमय कोश है हृदय में वायु, कंठ में यहां से दिवलोक शुरू होता है, शीर्षणो देहु समोर्त, यहाँ तेजस, तेजस तेज माने प्रकाश। अच्छा चलो तेजस, अब यहां से ही दिवलोक शुरू होता है, तो कंठ में आया ईश्वर, यहां आया भ्रूमध्य में आदित्य, और एंड में आया प्राज्ञ। ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। ये 3, 7 और 5 का विभाजन हमने आपको समझा दिया। 5 का विभाजन है नाभि में अन्नमय कोश, हृदय में प्राणमय कोश, कंठ में मनोमय कोश, भ्रूमध्य में विज्ञानमय कोश, और तालु में आनंदमय कोश। इतना समझ में आया। अब आपको एक रहस्य जो बहुत गुप्त है, ऋषि दयानंद के ग्रंथों से स्वतः सिद्ध है, पर लोगों का उसका किसी का उसके प्रति संज्ञान नहीं है, उससे अवगत कराता हूं। जब ओम कहेंगे तो शरीर और शरीर के बाहर अनंत तक भी
धारणा बन सकती है एक साथ ओम की, क्योंकि ओम है ही सर्वव्यापक। स्थान विशेष में धारणा बन ही नहीं सकती ओम की। अच्छा चलो, जब आप भू कहोगे तो एक साथ निचले 3 ऊर्जा केंद्रों में एक साथ धारणा बनेगी, तीनों को एक साथ फोकस होगा और विवेच्य विषय होगा स्थूल शरीर, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र प्राणों के द्वारा रक्षित यह स्थूल शरीर जो आत्मा निकल जाने पर डेड बॉडी के रूप में रहता है, यह विवेच्य विषय होगा। और धारणा के स्थल होंगे 3। फिर भुवः जब आप कहोगे गायत्री मंत्र में तो धारणा के स्थल होंगे ये 3, नाभि, हृदय, कंठ, और विवेच्य विषय होंगे सूक्ष्म अस्तित्व जो मृत्यु के पश्चात एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये पूरा समुदाय विवेच्य विषय होगा। और धारणा के केंद्र बिंदु होंगे नाभि, हृदय और कंठ। अब द्युलोक यहां से शुरू होता है, तो जब स्वह कहोगे तो कंठ, भ्रूमध्य और तालु, ये तीनों एक साथ ध्यातव्य मतलब धारणा स्थल होंगे और ध्यातव्य विषय होगा उनका ईश्वर, जीव, प्रकृति। इतना हो गया, महाव्याहृति खत्म हो गई। अब फिर से नीचे चलते हैं भू नामक ऊर्जा केंद्र में, यानी पायु में। तत् ऊपर आइए भुआ नामक उसमें, सवितु स्वह में आइए, वरेण्यम हृदय में मह आता है, भर्गः कंठ में आइए, देवस्य भ्रूमध्य में आइए, धीमहि ऊपर आइए तालु में, धियः फिर नीचे आइए, यह नह कंठ में, हृदय में प्रचोदयात, यहीं पर खत्म होता है। इसका क्या विज्ञान है, यहां से लेके यहां तक जो प्राणायाम मंत्र में बताया गया। प्राणायाम मंत्र में क्या बताया, ओम भू नीचे से ऊपर आता है, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम। आपने एक औपनिषदिक वाक्य सुना होगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सुन रखा है। सत्यम ये हो गया, विज्ञान में कोश यहाँ है भ्रूमध्य में, ज्ञानम कंठ में, मनोमय कोश अनंतम। और देखो ना यहाँ ईश्वर की अनंत लीला, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय, जागृत और स्वप्न अवस्था में सतत चल रहा है। हाँ, सुषुप्ति में शांत हो जाता है, लेकिन ये क्रम स्वप्न और जागृत में, यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, है ना, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। अब देखो ये मनोमय कोश है यहाँ, तो यहाँ अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही पूरा गायत्री मंत्र में पिरोया गया है। ऋषि दयानंद की पंचमहायज्ञ विधि उठाइए, आपको इसी के अनुसार किए गए अर्थ मिलेंगे। ऋषि दयानंद कृत संस्कार विधि में गायत्री मंत्र में लिखा है, हिंदी के अर्थ में देवस्य शब्द में लिखा है कामना करने योग्य। लिखा है या नहीं लिखा है? कामना किससे करते हैं हम? मन से करते हैं। कामनाएं कहाँ होती हैं? संकल्प विकल्प कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। मनोमय कोश यहाँ आता है। धीमहि हम ध्यान करते हैं, अधिकांश लोग यहाँ ध्यान करना पसंद करते हैं। धीमहि शब्द वहीं आ रहा है। धियः बुद्धियों को, बुद्धि के विकास का यही तो स्तर है ना। आदमी अपनी बुद्धि का, जो मस्तिष्क की क्षमताओं का, जो बुद्धि में काम आती है, उसका कितना % यूज करता है? बहुत कम। पर ये गायत्री मंत्र जप करके विरजानंद जी ने अपने ज्ञान विज्ञान को किस लेवल तक बढ़ाया, वो भी अंधे होते हुए, किसी की अष्टाध्यायी सुन सुन करके। सोचो तो, ये धियः, यह विज्ञान में कोश में जो परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, नह हमारे, ज्ञान के बाद कर्म, ज्ञान कर्म उपासना। ऋषि दयानंद ने यहाँ पर आत्मा परमात्मा को जानने का स्थल बताया है, और वैसे भी ये सेंटर है हमारा। अब देखो एक और बड़ा रहस्य समझाता हूं आपको, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वेद क्या कहता है? वेद ये कहता है उत्क्रामातः पुरुषमाव पंथा, ये जीव के लिए कहा गया, पुरुष यहाँ जीव के लिए है। उत्क्रामातः क्रमुपाद विक्षेपे, तू ऊपर उठ, ऊपर को और गति कर। माव पंथा, नीचे मत जा। जीवात्मा की 2 ही गतियां हैं। योग दर्शन भी इसी बात को कहता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध सूत्र बनाया किन्होंने? पाणिनि जी ने। व्यास जी का भाष्य उसमें आता है।
व्यास जी कह रहे हैं चित्त रूपी नदी दो दिशाओं में बहती है, वहती कल्याणाय वहती पापाय च। या तो संसार प्रागभारा सा पाप वहा, संसार प्रागभारा अविवेक विषय निम्ना सा पाप वहा, या तो कैवल्य प्रागभारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा। मतलब जीवात्मा सेंटर में खड़ा है, एक तरफ ऊपर की गति है, एक तरफ नीचे की गति है। नीचे की गति प्रेय मार्ग है, ऊपर की गति श्रेय मार्ग है। ऊपर की गति देवयान है, नीचे की गति पितृयान है। ऊपर नीचे भोग है, ऊपर अपवर्ग है ना। नीचे की गति में आदमी शिष्णोदर पारायण होकर के जीवन जी रहा है, क्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। बीच में जो आकर के टिक गया, यहां तक आ गया, पहुंच गया किसी तरह से, तो वो विक्षिप्त अवस्था है। एकाग्र यहां से शुरू होता है, क्योंकि यहां से द्यूलोक है, आगे फिर निरुद्ध है। यहां समझ लो इस बात को। बहुत गहरी बातें बता रहा हूं, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है स्वाध्याय का, इसलिए आपको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। ये मेरा जितना अभी बताया है वो 4 दिन का कोर्स है। चलिए अब आगे चलिए। नीचे एक भूभुआ स्व है, ऊपर एक भूभुआ स्व है, और जीवात्मा बिल्कुल सेंटर में है। वैसे भी देखेंगे तो अभी मैं ऐसे बैठा हूं, मेरे बॉडी का सेंटर क्या है, जहां से मैं बैठा हूं, या आधार तल हो गया सोफा, और यहां मेरा सिर है, बैठा हूं मैं, सेंटर क्या हो गया, ये मैं खड़ा हो गया, और मैंने अपने दोनों हाथ भी ऊपर कर लिए, जितना मैं फैल सकता हूं ऊपर से नीचे। अब मेरा सेंटर क्या हुआ, अब मैं लेट गया और अपने दोनों हाथ ऐसे कर लिए। अब क्या सेंटर हो गया, साइड से, चारों ओर से मेरा सेंटर यही होता है। वैसे भी किसी बच्चे को पूछते हो आप कौन, मैं रमेश, मैं दिनेश, मैं सुरेश, ऐसा नहीं बोलता मैं रमेश, मैं दिनेश, मैं सुरेश, मैं गीता, मैं सीता, ऐसा नहीं होता। यहां होता है किसने किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ऐसा नहीं बोलते आप। यही है आत्मा का स्थल। अब चलो आगे। नीचे एक भूभुआ स्व है, ऊपर एक भूभुआ स्व है, महा बिल्कुल सेंटर में आता है। आप बोलोगे कैसे, देखो वर्षों से संध्या कर रहे हो ना, कभी सोचा नहीं, आज मैं आपको वो बिंदु दे रहा हूं। प्राणायाम मंत्र में साधना पहले समझो कि द्विचक्रीय होती है। साधना कैसे होती है, द्विचक्रीय। एक आरोह क्रम होता है और एक अवरोह क्रम होता है। आरोह माने चढ़ना, अवरोह माने उतरना। और आरोह क्रम की बात वेद स्वयं कह रहा है, पृथिव्याम अहम उत अंतरिक्षम आरोहम, अंतरिक्षात दिवम आरोहम, दिवो नाकस्य पृष्ठात स्वर ज्योतिरगामहम। और अवरोह क्रम की साधना ऋषि दयानंद ने आरोह और अवरोह दोनों क्रम की साधनाएं दी हैं। आरोह क्रम के लिए उन्होंने प्राणायाम मंत्र दिए, अवरोह क्रम के लिए उन्होंने मार्जन मंत्र दिए। आरोह क्रम में नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम। अवरोह क्रम में मार्जन मंत्र में आ रहे हैं नीचे, भू पुनातु शिरसी, भुव पुनातु नेत्रयो, स्व पुनातु कंठे, मह पुनातु हृदय। क्या है ये कंसेप्ट, कंसेप्ट ये है स्थूल शारीर अवबोध से, जैसा वेद मंत्र कह रहा था कि पृथ्वी से मैं ऊपर उठूं, अंतरिक्ष लोक पर आरूढ़ हूं, तो यहां आ गया बीच में चेस्ट में, है ना। और अंतरिक्ष लोक से भी द्यूलोक में आरूढ़ हूं, यह आरोह क्रम हो गया। तो आरोह क्रम में लास्ट लेवल है सत्यम। सत्यम की डेफिनेशन, सत्यम को खोलेंगे तो 3 शब्द हमको निकल के आते हैं। स रिप्रेजेंट कर रहा है जीवात्मा को, सोल। ती रिप्रेजेंट कर रहा है प्रकृति को, और यम रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म को। अब आपको उंगलियों पर समझा देता हूं तीनों अनादि पदार्थ। इसको हम क्या कहते हैं, योगस चित्तवृत्ति निरोध। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हो। आप क्या कहते हो, इसमें अंगूठा ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है, तर्जनी जीवात्मा को रिप्रेजेंट कर रही है। बची कितनी उंगलियां, सत्व, रजस, तमस। सत्व सबसे बड़ा, मध्यमा देखो सबसे बड़ी, अनामिका देखो उससे छोटी, और सबसे छोटी कनिष्ठा। तो ये दोनों घटिया हैं और ये सबसे बढ़िया है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, ज्ञान मुद्रा में आत्मा का परमात्मा से योजन। अब प्रकृति रह गई अलग। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नीचे के भूभुआ और ऊपर के भूभुआ स्व देखो, समझो इसको। जब प्राणायाम मंत्र में जाते हो, पायु उपस्थ नाभि क्रमशः भू भुवः स्वः बोले आपने,
हृदय में क्या आया? ओम महा। अब जब अवरोह क्रम में मार्जन मंत्र में ऊपर से नीचे आते हो तो उसको भी याद कर लो। भू पुनातु, भुवः पुनातु, स्वः पुनातु, और हृदय में महा पुनातु हृदय। माने इधर से भी जाओ तब भी भू भुवः स्व के बाद महा हृदय में आता है, सेंटर हो गया। उधर से भी आओ तो भी भू भुवः स्व के बाद में सेंटर कहाँ आ गया? महा में आ गया। इसीलिए ऋषि दयानंद ने कहा यही ब्रह्मपुरी है, ईश्वर की नगरी है, यहीं पर अंगुष्ठ मात्र स्थान है, वहीं पर गर्त में ध्यान करने से। और लिखा ये स्पष्ट, जब परमात्मा में प्रवेश किया चाहे तो इस रीति से करे। अब पीछे से छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण दे करके वो बात उन्होंने उपासना प्रकरण में लिखी है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। मेरी पुस्तक में आपको दूंगा, लाया हूं, तो उसमें ये सारा विवरण दिया हुआ। अच्छा, आगे चलिए। वैसे मेरी पुस्तक पढ़ते तो आपको इतना समझ में नहीं आता, पर इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद उस पुस्तक को पढ़ोगे तो सारा ऐसे क्लियर होता जाएगा सारा। अब चलिए आगे, इतना समझ में आया? अब आगे चलते हैं। भू भुवः स्वः ऊपर से भी है, भू भुवः स्वः नीचे भी है। नीचे की गति है संसार प्राग भारा, अविवेक विषय निम्ना, इसीलिए उसको कहा पाप वहा। अब तीसरे मंत्र को ध्यान करो। यस्य छाया अमृतम, यस्य मृत्यु। जीव के लिए कहा गया तू ऊपर उठ, नीचे मत गिर। तू नीचे यानी संसार उन्मुख जीवन जीने के लिए भी तू स्वतंत्र है, ब्रह्म उन्मुख जीवन जीने के लिए भी तू स्वतंत्र है। नीचे की ओर गति करके जिएगा तो अविवेक को जगा करके, राग द्वेष में फंस करके, अविद्या बढ़ा करके नानाविध दुखों का भागी होगा। दुख अज्ञान अनंत फला। और ऊपर ऊर्ध्वमुखी गति करेगा तो यस्य छाया, समझ में आ रही बात? अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा, सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री ही श्रेताम स्वाहा। इसकी भी धारणा स्थल इसी क्रम से है। सत्यम यशः श्री ही श्रीर्मयी श्रेताम स्वाहा। अब आप देखो, ये है अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि स्वाहा, यस्य छाया अमृतम। ऊपर वाले भू भुवः स्व में ऊर्ध्वगति करनी है अपने को। अब चलिए आगे, और आगे बढ़ते हैं। यहां से तो शुरुआत हुई है हमारे प्रवचनों की, जितना अब तक बताया। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत बड़ी बाकी है। मेरी पुस्तक में मैंने सारा डेटाबेस बना करके डाला है, कौन सा मंत्र कहां पर विनियोग होगा, ये सारा का सारा। आप रोज घी लगा करके तेजोसी तेजोमय देही करते हो ना, इसके भी धारणा स्थली है। पायु नामक स्थान में, भू नामक चक्र में, तेजोसी तेजोमय देही। ऊपर आइए उपस्थ में, वीर्यमसी वीर्यमय देही, भुआ नामक चक्र में। और वीर्य का अर्थ ऋषि दयानंद ने उत्साह, ऊपर उठने की पुरुषार्थ वगैरह किया है ना। स्व नाभि चक्र में, बलमसी बलमय देही। और वैसे भी स्तुति प्रार्थना उपासना में वही मंत्र दिया है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। अब देखो, ज्ञान कर्म उपासना आ गया। अब यहां के बाद हृदय में आओ, ओजोसी ओजोमय देही। शरीर में 8वीं धातु ओजी तो है, 7वीं धातु शुक्र है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र से ओज, ओजोसी ओजोमय देही। यहां कौन सा मैंने कोश बताया था? मनोमय। मन्युरसी मन्युमय देही। यहां कौन सा कोश बताया था? विज्ञान। और विज्ञान में क्या क्या है? बुद्धि, चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां। चित्त में हमारा सारा कर्म और संस्कारों का भंडारण है। सहोसी सहोमय देही, अर्थात राग और द्वेष के संस्कारों से तटस्थता। सहोसी सहोमय देही। जिन संस्कारों को हम काम में लेते हैं उसके तो बीज बनते हैं, और जिन संस्कारों से काम नहीं लेते उनके बीज कालांतर में न प्रयोग करने से वे कमजोर होकर के क्षय को प्राप्त होते हैं। सहोसी सहोमय देही हो गया। आगे चलते हैं। ये तो हो गया वो तेजस्वी वाले मंत्रों का। अब मनसा परिक्रमा के मंत्रों को लेते हैं।
मनसा परिक्रमा मंत्रों का भी ऐसा ही है। आप जिसे प्राची कहते हो वो पायु नामक स्थान के ऊर्जा केंद्र में ध्यातव्य है। जिसे दक्षिणा कहते हो वो उपस्थ नामक स्थान में ध्यातव्य है मंत्र, पूरा का पूरा मंत्र। जब स्वह नामक जिसका बीज मंत्र है वो नाभि स्थल में तीसरा मंत्र प्रतीचि को ध्यातव्य है। कैसे है मैं अभी आगे बताऊंगा, सारा विश्लेषण पूर्वक पूरा बताऊंगा, पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा। पर ये इतने सुनने मात्र से आपका काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो चीजें अभी मैं रिकॉर्ड हो रही हैं एक एक चीज आपको नोट करके डायरी में प्रॉपर वे से लिख करके फिर अभ्यास करना पड़ेगा। एक एक चीज को को रिलेट करते हुए नोट्स बना के होमवर्क करना पड़ेगा। उसके बिना ये केवल एक बार सुनने से, मैंने 25 साल लगाए हैं जी, 25-30 साल लगाए हैं। हर साल लगभग मौन करने जाता था मैं 10-10 दिन के, है ना। तो उसमें ये सब ज्ञान उद्भूत हुआ है। केवल शाब्दिक ज्ञान पढ़ने मात्र से नहीं होता। अच्छा आगे चलिए, क्या बता रहा था मैं अभी, क्या बता रहा था? हाँ, मनसा परिक्रमा। मैंने यहां तक बताया प्रतीचि का संबंध कहां से है, नाभि से है। उदीची का संबंध हृदय से है और कंठ में संबंध है ध्रुवा से, और ऊर्ध्वा मंत्र का संबंध है यहां भ्रूमध्य। तालुस्किप है। आप बोलोगे क्यों मनसा परिक्रमा में इसका क्यों नहीं परिगणन है? क्योंकि जो बाहर संवत्सर चलता है ऐसे हमारे अंदर भी एक संवत्सर चलता है, हमारे अंदर भी एक भवक्रम है, और वो पूरा का पूरा भवक्रम केवल इन 6 ऊर्जा चक्रों में ही है। 7वां तो भव पार है। नहीं तो महर्षि दयानंद जी वहां क्यों उस मंत्र का विनियोग करते? स्तुति प्रार्थना उपासना में 7वां मंत्र क्या है? सनो बंधुर्जनिता स विधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनशाना तृतीय धामन अध्ययरयंत। जहां नित्य आनंद युक्त, सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर स्वेच्छा पूर्वक विद्वान लोग विचरते हैं, वो है 7वां स्तर सत्यम लोक। यानी स जीवात्मा, ती प्रकृति, यम नियंता ब्रह्म, इन तीनों का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त होने का स्तर, यानी आपके प्राणों का उत्थान जब वहां तक होगा। हम लोग हठयोग को भले ही न माने, परंतु इस बात को तो मानना पड़ेगा कि ये ऊर्जा केंद्र है और इनमें प्राणों का उत्थान होता है। और जब आपका कनेक्शन यहां तक पहुंच जाएगा तो निश्चिततः आपको संसार का पृथक ज्ञान, आत्मा का पृथक ज्ञान, ईश्वर का पृथक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता, पात्रता आपके अंदर स्वतः बिल्ट होती चली जाएगी। अभी प्राणों का उत्थान वहां तक नहीं होता किसी का, कहीं तक। जो शिष्णोदर पारायण है उसका तो हृदय से ऊपर जाता भी नहीं, वो ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं। और इसीलिए वो उसी में अलाउद्दीन खिलजी ने कितने लोगों को मरवा दिया। तो संयोगिता ना नाम क्या उनका, उसकी प्राप्ति के लिए अकबर ने क्या किया, उसी में लटके रहे। रावण ने क्या किया, उनकी तो छोड़ो। क्या रावण पढ़ा लिखा नहीं था? शब्द ज्ञान उसको कितना था, और दूसरे की पत्नी को उठा के लाया और कामना करता रहा, परिवार मरता रहा उसके सामने। वो हनुमान ने आकर के पहले कितने लोगों को मारा उधर जनस्थान में राम ने मारा कितने उसके रिश्तेदारों को, राक्षसों को, और शूर्पणखा का नाक काटा, क्या क्या नहीं किया। हनुमान ने आकर के कितने लोगों का विध्वंस किया, वहां कितने लोगों को मारा और कितने घरों को उध्वस्त किया, जला होके, तभी अकल नहीं आई। सब लोग उसको समझा रहे हैं, तो छोड़ दे सीता को, दे दे उसको, मान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्राणों का उत्थान उसी लेवल में हो रहा है। क्षिप्त और मूढ़ अवस्था में ही चित्त उसका घूम रहा है। शाब्दिक ज्ञान तो है, पर व्यवहार जीवन में चित्त क्षिप्त और मूढ़, क्षिप्त भी नहीं, मूढ़ बना हुआ है। तो उसका दुष्परिणाम ऐसा। तो इसीलिए जब ऊर्ध्वगमन करता है व्यक्ति तो यहां तक के ऊर्जा केंद्र खुल जाते हैं, और सत्यम लेवल में यहां तक भव संक्रम है। वैसे भी बुद्धि प्रकृति का पहला विकार है। सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृति महान, बुद्धि पहला विकार है। उसके बाद मन, अहंकार आदि, इंद्रियां आदि, ये सब बात के बाद की बातें हैं, ठीक है ना। तो यहां अब कितनी सारी चीजें हैं दिमाग में घूम रही हैं, क्या क्या बताऊं आपको। मनसा परिक्रमा में
हाँ हाँ, बता रहा हूँ कैसे होता है। आप एक सूक्ति कहते हो, क्या सूक्ति कहते हो? निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु। आगे क्या कहते हो उसी सूक्ति में? फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम्। ऊर्ध्वा मंत्र मैंने यहां बताया ना, विज्ञानमय कोश में, और ध्रुवा में कौन सा बताया? मनोमय कोश। विज्ञानमय कोश का सब्जेक्ट है ज्ञान और मनोमय कोश का सब्जेक्ट है कर्म। अब देखो यहां पर मनसा परिक्रमा में क्या जादू है। मनसा परिक्रमा का इशू है वर्षम, वर्षा के बिंदु, और वहां ग्रीवा शब्द आया है, ग्रीवा, और ऋषि दयानंद ने अर्थ भी किया है, हरित रंग वाले वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि ग्रीवा के समान है। उठा के देखो पंचमहायजुर्वेदी, यही मिलेगा आपको। कलमाश ग्रीव विरुद्ध को क्या किया? वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति। अब देखो निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, वर्षम आया था ऊपर, ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षम इशु ईशवः, वर्षा का संबंध इशु से, तो इशु वर्षा है, और नीचे है औषधयः वनस्पतयः। आकाश से धरती पर वर्षा होती है और धरती हरी भरी होती है। मई महीने में देखो धरती कैसे सूखी सख्त होती है, अब बारिश होती है तो कैसे हरी भरी हो जाती है, शस्य श्यामला हो जाती है। हे परमात्मा मेरे अंदर वेद ज्ञान की वर्षा करो। पर ऐसे ही नहीं, परमात्मा केवल प्रार्थना मात्र से, बोलने मात्र से नहीं करेगा, आपको वेद का आगम करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, प्रवचन करना पड़ेगा, वेद पहले बोलने पड़ेंगे। केवल कहने मात्र से मन के अंदर वेद नहीं आ जाएंगे। यस्मिन ऋचः साम यजुंसित, आर्य समाजियों की यही बीमारी है, पोपट की तरह बोलते हैं, जीवन में उतारने के लिए कुछ नहीं करते। अच्छा चलो, पोपट हमारे यहाँ तोते को कहते हैं। वो हमारे भजनोपदेशक आदि लोग सुनाते हैं ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, नहीं खाएंगे, नहीं फंसेंगे। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था, विषय मेरा क्या चल रहा था? मनसा परिक्रमा मंत्रों का। निकामे निकामे से आपको ऊर्ध्वा और ध्रुवा का समझ में आ गया। तीसरे मंत्र को देखो, मनसा परिक्रमा। एक तो आया प्रिदाकु और दूसरी तरफ आया अन्नम। प्रतीचि वरुणोधिपति ही रक्षिता अन्नम। अन्नमय कोश यहां आ रहा है, 1 2 3, प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि, पायु, उपस्थ, नाभि। नाभि में आया, अन्नमय कोश यहां आया। अच्छा, प्रिदाकु का अर्थ क्या किया ऋषि दयानंद ने? अजगर आदि विषधर प्राणी। पहले तो अजगर में विष होता नहीं, पर अजगर की उपमा देकर के फिर विषधर भी और जोड़ दिया। अब देखो, अजगर जब बैठता है कहीं ऐसा एक जगह, तो क्या उसकी संरचना और अपने आंतों की संरचना में आपको सिमिलैरिटी दिख रही है? या ये लोग जब नाग पंचमी के दिन वो पुंगी लेकर के और वो नाग को टोकरी में बंद करके लाके हमसे दूध मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, उनको देखो, मैं तो बचपन में खूब देखा करता था। वो दिखाने के लिए, लालच के लिए वो टोकरी खोली, तो अंदर संरचना कैसे होती है उस सांप की, ऐसा। और वही का वही पिक्चर अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? प्रिदाकु, रक्षिता अन्नम। अब आगे चलो, एक और आपको चिन्ह बताता हूं। एक तो कलमाश ग्रीवा का बताया, फिर पर्जन्य का बताया, है ना, ये 2 का हो गया, नाभि का हो गया, और बाकी का तो अपने आप जुड़ जाएगा। उदीची दिक सोमोधिपति की ले लो, स्वजो रक्षिता अशनि ईशवः। आप उपस्थान मंत्रों के चौथे मंत्र में, उपस्थान प्रकरण के संध्या में, पश्चिम क्या बोलते हो? शरदः शतम। पूरे मंत्र में शरदः 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 आता है। शरद एक ऋतु का नाम है। शरद ही क्यों? गलत बात है, बीमारियां किसी भी ऋतु में होती। आप जाकर के हॉस्पिटल में जाके सर्वे करो, होने को तो किसी भी ऋतु में बीमारियां हो सकती हैं, पर यह बहाना लगाया जाता है कि एक शरद बच गया तो 1 साल और टिकेगा, यही बोला जाता है ना। ऐसा नहीं है। वात, पित्त, कफ, इनमें से जो कुछ भी इम्बैलेंस होगा उससे रिलेटेड बीमारियां होकर किसी भी ऋतु में कोई भी मर सकता है। बात वहां वो नहीं है।
बात दूसरी है कुछ जिसका संबंध ऊर्जा केंद्रों से। आप बोलोगे कैसे है, अभी बताते हैं। ऋषि दयानंद ने यही स्थल बताया आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार का, और वैसे भी ये स्थल मिडल में पड़ता है, ये हमने सिद्ध किया आपके सामने। अब देखो ऋतुएं कितनी हैं? चौथी ऋतु कौन सी है? मैं बताता हूं। पहली है वसंत, दूसरी है ग्रीष्म, तीसरी है वर्षा, चौथी है शरद। अभी वर्षा गई, उसके बाद शरद आई, आजकल शरद चल रही है। चौथे नंबर का यही तो है स्थल, वायु उपस्थ नाभि हृदय। अब देखो, आपको चांद्रमास तो पता है, पर आपने सौर मासों को कभी सुना नहीं। मैं आज आपको परिचय कराता हूं। जैसे चांद्रमास होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन, इनमें 2-2 महीने की एक एक ऋतु होती है। परंतु आप चांद्र महीनों के हिसाब से देखेंगे तो ऋतु आगे पीछे भी खिसकती है ना। लेकिन सौर मास में एग्जैक्ट पहली तारीख से जहां महीना खत्म होता है वहां तक ही जाती है, 2-2 महीने की। सौर मास के हिसाब से पहले 2 महीने आते हैं मधु और माधव। ये शब्द सुने होंगे, वेद में आते हैं, मधुश्च माधवश्च, है ना। मधु माधव पहले 2 महीने, जिसका स्थल है पायु, और वहां पर ऋतु है वसंत। दूसरे नंबर पे आती है शुक्र शुचि, शब्दों को ध्यान देना, उसका स्थान है उपस्थ और ऋतु है ग्रीष्म। तीसरे नंबर पे आता है नाभि, उसका स्थान है नाभि, महीनों के नाम है नभस नभस्य, नभ माने बादल, नभस नभस्य, ये 2 महीने हैं, और ऋतु है वर्षा। चौथा है हृदय स्थान, ऋतु है शरद, और महीनों के नाम है ईश ऊर्ज। यजुर्वेद की शुरुआत ही इन 2 शब्दों से हो रही है। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा कर्मणे, लगाते जाओ, है ना। इतना ज्ञान विज्ञान भरा है हमारे पास, और ऋषि दयानंद ने हमारे लिए कमाल करके दिया। अच्छा देखो, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम का संबंध इस हृदय चक्र से है। वरना ऋतुओं का राजा तो वसंत था। साल की शुरुआत, सृष्टि की शुरुआत भी उसी से होती है। सारे ऋतुओं में देखा जाए तो प्लीजेंट सबसे वसंत ही होता है। ऐसा भी तो कह सकते थे, पश्येम वसंतः शतम जीवेम वसंतः शतम, वैसे भी ठीक भी बात है, पर नहीं, शरदः शतम। और फिर यहां आते हो, यहां शरद के बाद अगले 2 महीने तपस्य, मनोमय कोश, और ऋतु का नाम है हेमंत। मनोमय कोश हेमंत। आगे चलो, शिशिर, स्थान है भ्रूमध्य, कोश है विज्ञान में, है ना। सहस्य सौर महीनों के नाम, ऋतु है शिशिर। ये संबंध है इनका। मनसा परिक्रमा मंत्र क्लियर हो गए। अभी तो ये तो मैंने एक केवल इंगन दिया आपको, उसके ऊर्जा केंद्रों के साथ संबंध बताने के लिए। इसके अवान्तर भेद और बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इतना ज्ञान विज्ञान छिपा हुआ है। शुरू में रोजड़ में जब मैं कक्षाएं लेता था तो इन सब का मुझे संज्ञान नहीं था। जैसे जैसे मैंने मौन करना शुरू किया, उसके बाद ये पिक्चर क्लियर होती चली गई। आज मैं संध्या करता हूं पूरा भाव विभोर होकर के, और जिसको कराता हूं, अपन कल सुबह संध्या करेंगे। 1 घंटा लगाओगे? ठीक, आप वो तय करो कितने बजे करनी है। और ये जो मैं अभी आपको बताया ना, ये मेरा 2-3 दिन का कोर्स है आम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, जिनका स्वाध्याय का स्तर कम है या न के बराबर है। पर आर्य समाजी होने से उनको संध्या के मंत्र कंठस्थ हैं या हवन करते हैं रोज,
या थोड़ा बहुत सत्यार्थ प्रकाश इधर उधर से कुछ सुन लिया, प्रवचन सुनते हैं आर्य समाज में जाकर, ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स मेरा 3 दिन का है, जो आपको अभी 40 मिनट में मैंने समझाया। क्योंकि आपका स्तर है, आप MA लेवल के हैं विद्यार्थी, जो अभी 4वीं 5वीं कक्षा का है उसके लिए 3-4 दिन लगेंगे इसको अच्छे से बाकायदा, बहुत उसको भी समझ में आएगा, 4वीं 5वीं वाले को भी समझ में आएगा ये स्तर, ऐसा हम समझा सकते हैं। तो आज की ये कक्षा यहीं विराम देते हैं, है ना। इतना भी आपके लिए बहुत हो गया, है ना। ओम